गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हमने महेंद्रगढ़ जिले के बारे में पढ़ा था कि ये हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। 1859 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा हमारा पंजाब से अलग हुआ था उसी टाइम पर यह अस्तित्व में आया था। 7 जिले थे, उनमें से एक था। जो कोनड़िया ब्राह्मण हैं उनके द्वारा इसको बसाया गया था। इसलिए इसको कन्नड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कल ये जानकारी हमने हासिल की थी कि किस प्रकार पटियाला रियासत के जो शासक थे नरेंद्र सिंह, उसने अपने पुत्र महेंद्र के मोह में ममता में इस किले का नाम क्या है महेंद्रगढ़ रख दिया, इसलिए इसको महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। आज वहाँ के महत्वपूर्ण जो स्थल है, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, कल जो पढ़ा था उससे आगे का टॉपिक है ये। महेंद्रगढ़ में जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, यानी जो सिंचाई परियोजना लागू की गई है उत्थान, लोगों के उत्थान के लिए, क्योंकि वो जो इलाका है वहाँ पर सूखा ज़्यादा है और रेतीली मिट्टी है। वहाँ पर पानी की कमी की वजह से बारिश बहुत कम होती है। ये भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, राजस्थान इस साइड का जो एरिया है, इस बेल्ट में वर्षा कम होती है, तो इसलिए सूखे की वजह से वहाँ पर लोगों को बड़ी किल्लत होती है। तो जवाहरलाल नेहरू जो नहर है उसका यहाँ पर जब निर्माण हुआ है, वो नहर जब निकाली गई तब जाकर यहाँ पर थोड़ा बहुत फसल होना शुरू हुआ है। इस परियोजना का निर्माण महेंद्रगढ़ जिले में कृषि विकास यानी खेती के विकास के लिए, सूखा राहत कार्यक्रम, सूखे से राहत दिलाने के लिए किया गया। इस प्रणाली के द्वारा, कौन सी प्रणाली? जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, ये जो एक प्रणाली है, इसके द्वारा सन 1976 में पहली बार पानी छोड़ा गया। कि ये जो परियोजना है, यानी जो ये जवाहरलाल नेहरू जो नहर थी वहाँ पे, उसमें क्या है 1976 में पहली बार पानी छोड़ा गया और 1987 में पड़े भयंकर सूखे। तो अकाल कब पड़ा था? 1987 में अकाल पड़ा था, यानी सूखा पड़ा था। और कई बच्चों को यही नहीं पता होगा कि अकाल और सूखा कैसे पड़ते हैं, क्योंकि जब बारिश नहीं होती पूरा साल और नहरों की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं होती, ट्यूबवेल का पानी भी वहाँ पर नहीं होता, तो उस सिचुएशन में बिना पानी के फसल उगा पाना बड़ा कठिन होता है। और अगर फसल नहीं उगेगी, खाने के लिए दाना नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे अकाल, यानी सूखा पड़ गया था। उस टाइम पे 1987 में भयंकर सूखा पड़ा था, यानी अकाल पड़ा था। और उसके दौरान इस नहर में जो पानी छोड़ा गया था उसकी सहायता से जो खरीफ की फसल है उसको बचाया गया। रबी की फसल तो नष्ट हो गई थी। अब आपको रबी और खरीफ की फसल के बारे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जिसको डाउट हो जाता है हर बार कि कौन सी रबी की और कौन सी खरीफ की। अब रबी की जो फसल होती है 2 अक्षरों से, देखो रे और बी, रबी 2 अक्षरों से मिलके बना है और 2 अक्षरों से, जैसे हमारी फसल है गेहूं, एक सीजन में गेहूं उगते हैं और दूसरे सीजन में जैसे कपास होती है। तो इस तरीके से मैंने अपने जो मेरा तरीका है मैंने याद किया है, उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे रबी से गेहूं और खरीफ से कपास। अब तो आप अंदाज़ा लगा ही लोगे कि जब गेहूं उगती है तो और कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, और जब कपास का सीज़न होता है तब कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो रबी की फसल नष्ट हो चुकी थी, लेकिन खरीफ की फसल को इसके द्वारा बचा लिया गया। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना कहाँ? महेंद्रगढ़ जिले में कृषि के विकास के लिए, सूखे से राहत दिलाने के लिए पहली बार पानी कब छोड़ा गया? इसमें 1976 में छोड़ा गया। और भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1987 में। और कौन सी फसल को बचाया गया महेंद्रगढ़ में? खरीफ की फसल को, इस नदी की सहायता से। महेंद्रगढ़ नहर प्रणाली की क्षमता 1700 क्यूसेक पानी ग्रहण करने की है, यानी इसकी पावर कितनी है, कितना पानी ग्रहण कर सकती है? 1700 क्यूसेक। इसको भाखड़ा नहर से पानी मिलता है। महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं वहाँ पे? सबसे पहले ढोसी की पहाड़ियाँ,
अरे ढोसी की पहाड़ियाँ तो हमारे 4th 5th क्लास में पहले लेसन आता था हिंदी में। ढोसी की पहाड़ियाँ ऋषियों से रिलेटेड एक लेसन था। ढोसी की पहाड़ी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है। आज भी याद है मुझे कि 5th क्लास में जो ये लेसन था ढोसी की पहाड़ियाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब पता नहीं भाई सिलेबस चेंज हो गया है, आप लोगों के हिंदी में ये आता भी है या नहीं। हरियाणा में अरावली मैदान, देखो 2 टाइप के मैदान होते हैं, शिवालिक श्रेणी और अरावली श्रेणी, 2 टाइप के हैं हमारे यहाँ। तो हरियाणा में जो अरावली मैदान है वो हमारा महेंद्रगढ़ नारनौल साइड है, और जो शिवालिक की जो हमारी श्रेणी है वो हरिद्वार ऋषिकेश वहाँ उस साइड है पे। अरावली मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के, यानी अरावली जो पहाड़ियां हैं उनका सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंची जो चोटी है वो नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में। कौन सी जगह पे? कुलताजपुर ग्राम में 622 मीटर ऊंचा है। तो 622 मीटर ऊंचा है ये। कौन सी जगह पे है भाई? कुलताजपुर, कुलताजपुर ग्राम में 622 मीटर ऊंचा, सॉरी 652 मीटर ऊंचा है जो ढोसी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। यानी अरावली क्षेत्र का या अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनका सबसे ऊंची चोटी है उनकी जो, वो कहाँ पर है? नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और कौन सी जगह पे है? कुलताजपुर ग्राम में है, ग्राम यानी गांव में है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? अरावली क्षेत्र, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की जो ऊंचाई वो कितनी है? 652 मीटर ऊंची। नेक्स्ट है माधोगढ़ का किला। इसका निर्माण राजस्थान के माधोपुर के शासक, देखो लगभग जो भी चीज़ें हैं, चाहे मंदिर हैं, किले हैं, तो उनके नाम उनके बनाने वाले या उनके जो राजा हैं उनके नाम पर ज़्यादातर रखे गए हैं। तो अभी जो महेंद्रगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला है, इसका निर्माण राजस्थान के माधोपुर के शासक, माधोपुर नामक जो स्थान है वहाँ के जो शासक थे सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अभी यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि माधोगढ़ के जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह शासक ने। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? और राजस्थान के माधोपुर से। ठीक है। तो नेक्स्ट है ढोसी तीर्थ। यह है अभी ढोसी की पहाड़ियाँ हमने पढ़ा था, अब है ढोसी तीर्थ। नारनौल में च्यवन ऋषि की तपोस्थली है जहाँ पर च्यवन ऋषि जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। इन्होंने ही सबसे पहले च्यवनप्राश का निर्माण किया था। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी खाते हैं सर्दियों में च्यवनप्राश, लेकिन हमें नहीं पता किसने इसका विकास किया था, तो निर्माण किया था। तो च्यवन ऋषि, जो च्यवन ऋषि हैं उन्होंने पहली बार च्यवनप्राश का, सबसे पहले च्यवनप्राश का निर्माण किया था। ढोसी में दूज का सबसे बड़ा मेला जो सोमवार की अमावस्या को लगता है, यानी सोमवती अमावस्या जिसको बोलते हैं ना, हम पांडु पिंडरा जाते हैं नहाने के लिए, कुरुक्षेत्र भी जाते हैं सोमवती अमावस्या को। सोमवती यानी सोमवार की अमावस्या को, यानी जब मौस होती है और उस टाइम सोमवार होता है। ठीक है, अपनी भाषा में पढ़ते हैं हम कि जब मौस हो है और सोमवार हो है तभी नहाने के लिए हम जाते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ मेला लगता है। नेक्स्ट है ढोसी तीर्थ। नारनौल में च्यवन ऋषि की तपोस्थली है, इन्होंने ही सबसे पहले च्यवनप्राश का निर्माण किया था। और दूज का सबसे बड़ा जो मेला है सोमवार की अमावस्या को लगता है। नेक्स्ट है बिरबल का छत्ता। अब देखो बच्चों, इसको बिरबल का छत्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ टाइम के लिए बिरबल यहाँ पर रुके थे। इसको राय मुकुंद का छत्ता भी कहा जाता है। किसका? राय मुकुंद। राय जो मुकुंद है इसका, ये देखो, इसको और राय मुकुंद का छत्ता भी कहा जाता है। यह है 5 मंजिला इमारत है। कितनी है? 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण नारनौल के दीवान राय ए राइन ने शाहजहां के काल में करवाया था। ठीक है, शाहजहां मुमताज महल, ध्यान है ना आपको, ताजमहल, यानी उस टाइम पे जो बिरबल का छत्ते के नाम से फेमस ये 5 मंजिल इमारत है, इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? दीवान राय ए राइन ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इसको राम मुकुंद का छत्ता भी इसको कहा जाता है। लेकिन बिरबल यहाँ पर रुके थे तो इसलिए इसे बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। और इसके अंदर एक सुरंग भी बताई गई है जो दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ व ढोसी से जुड़ी हुई है।
नेक्स्ट है जल महल। जल महल यानी जल के अंदर बना हुआ महल, जल के अंदर बना हुआ है तभी इसको जल महल बोलते हैं। जैसे हमने जींद के बारे में पढ़ा था कि जींद के अंदर जो तालाब है रानी तालाब के नाम से, उसके अंदर भी एक मंदिर बना हुआ है। फिर हमें कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र में भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा जो ब्रह्म सरोवर है और उसके बीच में मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे ही ये महेंद्रगढ़ में जल महल है। इसका निर्माण नारनौल के जागीरदार, पहले जागीरदार होते थे भाई, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी उसे जागीरदार कहा जाता था, और आम लोग उससे थोड़ी थोड़ी जैसी ज़मीन लेके उसकी ज़मीन पे खेती करते थे। ठीक है, आजकल हम जमींदार बोलते हैं, जागीरदार को कहा जाता था। शाह कुली खान ने जल महल का निर्माण, जागीरदार, नारनौल का जागीरदार था कोई, शाह कुली खान नाम था उसका, उसने 1591 में करवाया था। एक विशाल तालाब के मध्य स्थित है। इसकी स्थापत्य कला अकबरी स्टाइल हिंदू मुस्लिम है। अकबरी स्टाइल यानी अकबर यानी जो मुसलमानों की और हिंदुओं की दोनों की मिली जुली जो कला है भाई, वो यहाँ देखने को मिलती है कि जिस तरीके से हिंदू अपनी कला का निर्माण करते हैं यानी अपने जो मकान बनाते हैं, और किस तरीके से मुस्लिम बनाते हैं, तो मतलब दोनों का एक मिला जुला जो संगम है कला का, वो यहाँ दिखाई देता है। नेक्स्ट है चोर गुबंद। अब जो चोर गुबंद है, चोर गुबंद क्योंकि अब भाई खंडर बन चुका है, इसके अंदर चोर छिपने लगे, अब उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका नाम चोर गुबंद रख दिया। इसका नाम जमान खां, निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने करवाया था। इसे नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, नारनौल का साइन बोर्ड किसे कहा जाता है? चोर गुबंद को। इसको चोर गुबंद क्यों कहते हैं? क्योंकि चोर इसके अंदर छुपते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने। ठीक है, इस गुबंद के अंकों का निर्माण अंग्रेजी का जो अक्षर एस है ना, उसके समान इनकी बनावट है। प्राचीन समय में ये चोर डाकुओं के छिपने की जगह बन गई, इसलिए इसका नाम चोर गुबंद पड़ गया। नेक्स्ट है शाह कुली खां का मकबरा। इसका निर्माण 1578 में स्लेटी व लाल रंग के पत्थरों के प्रयोग करके किया गया, और इसके निर्माण काल में पठान शैली का प्रयोग किया गया। इस मकबरे में त्रिपोलियन द्वार का निर्माण 1589 में किया गया। शाह कुली खां ने यहाँ पर एक आराम कोशर बाग का निर्माण करवाया। अभी देखो, इसमें आपको इतना डिटेल से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इतना ही करना है। शाह कुली खां का जो मकबरा है वो किस प्रकार के पत्थर से बना है? 1578 में इसका निर्माण हुआ था। ये स्लेटी और लाल रंग, स्लेटी जैसे आसमानी बोलते हैं जिसको हम, इसी से कलर का होता है। अब स्लेटी जैसे हमारी स्लेट होती है, बच्चे जो स्लेट के ऊपर लिखते हैं, ना तो वो ब्लैक होता है ना ब्राउन होता है। जैसे ब्लैक और ब्राउन के बीच का जो कलर होता है ना, स्लेटी कलर। 1578 में स्लेटी और लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग करके इस मकबरे का निर्माण किया गया है। इसमें कौन सी शैली है भाई? शाह कुली खां पठान शैली का निर्माण किया गया इसमें। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। तो अभी हमने जो जवाहर नेहरू उत्थान सिंचाई, बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये बेल्ट है, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और राजस्थान का जो एरिया है हमारा लगभग, तो यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत कमी है, सूखा है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, जवाहरलाल जो नेहरू जो नहर है सिंचाई के लिए, उसका निर्माण किया गया था, और 1976 में पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया था। और भयंकर अकाल पड़ा था हमारे यहाँ पे, कब? 1987 में, और उसके दौरान जो खरीफ की फसल को बचा लिया गया था। और इस नहर, जवाहरलाल जो नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना है, इस सिंचाई परियोजना के दौरान जो ये नहर बनाई गई है, इसकी जो क्षमता कितनी है? 1700 क्यूसेक। अब महत्वपूर्ण स्थल कि कौन से स्थल है जो देखने के लायक है, लोग विजिट करने के लिए जाते हैं महेंद्रगढ़ में? ढोसी की पहाड़ियाँ हैं, माधवगढ़ का किला है। अब ढोसी की पहाड़ियाँ मैंने बताया था कि रावली मैदान का जो सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वो क्या है? ढोसी की पहाड़ियाँ, 652 मीटर इनकी ऊंचाई है। माधवगढ़ का किला है, बीरबल का छत्ता है, ढोसी तीर्थ है, जल महल है, चोर गुबंद है, चोर छुपते हैं तो चोरों का के लिए बन गया वो गुबंद। फिर शाह कुली खां का मकबरा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा
ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग गया है इसमें। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल है हमारे, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उनमें जल महल, चोरगुबन, बीरबल का छत्ता, शाह विलायत का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, ढोसी पहाड़ी, माधोगढ़ का किला, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ मंदिर भी हमारे रहते हैं। तो साथ में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि अकबर के समय में नारनौल में टकसाल थी। टकसाल, तो क्या होती है टकसाल? टकसाल, टकसाल होती है सिक्के ढालने, सिक्के ढालने की जो टकसाल की क्या कहेंगे हम, कि जो सिक्के ढालने की जो मशीन होती है, यानी जहाँ पर जो अपने देसी भाषा में जैसे हम बोलते कि वहाँ पे रुपए बनाए जाते थे। ठीक है, अकबर के समय में नारनौल में टकसाल थी और यहाँ से जलाली सिक्के ढाले जाते थे। जैसे पहले है ना, तांबे, चांदी, सोने, पीतल, इनके जो सिक्के बनाए जाते थे, और वो सिक्के जैसे हमारा 2 रुपए का, 5 रुपए का ये सिक्के होते हैं ना बेटा, वो सिक्के, तो नारनौल में एक टकसाल थी, वहाँ पर ये सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, अकबर के समय में जो राजा अकबर बीरबल हुए थे ना, उनके टाइम की बात है ये। और वहाँ की जो मिट्टी है लाल मिट्टी है, महेंद्रगढ़ की लाल पहाड़ भी बोलते हैं उस साइड को। जो बूराखेड़ी क्षेत्र है वहाँ नारनौल में, महेंद्रगढ़ के और नारनौल के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है बूराखेड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ पे लाल पहाड़ है। और वहाँ पे जो क्रेशर वाली जो ये मशीन है हमारी यहाँ तो शाम लगी हुई है, ऐसे ही वहाँ भी है, लेकिन अभी उसको पहाड़ को बंद कर रखा है उन्होंने ना। तो वहाँ उस पहाड़ से क्या है मशीनें लगाकर, और जैसे हमारी क्रेशर बन रही है, ठीक है, पत्थर बन रहे हैं, तो वो चीज़ें वहाँ उस पहाड़ से बनाई जाती है। लेकिन अभी उसको रोक रखा है कुछ टाइम के लिए, लगभग 3 से 4 साल हो गए, काम शुरू नहीं हुआ उस पर। तो फसलें वहाँ पे क्या होती है, गेहूँ, सरसों, चना, बाजरा, सूरजमुखी। खनिज क्या है, लोहा, चूने का पत्थर, स्लेट का पत्थर, मार्बल, स्ट्रेसस, बेराइट, अब्रक, क्वार्टर्स। ठीक है, अभी मेला महोत्सव और कुछ मंदिर हैं, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लगातार लगे रहो तो सफलता आपकी कदम चूमेगी।